गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ईवीएस यूनिट 2 पार्ट 9 पार्ट यूनिट 2 में सभी नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्कस किया है। तो अभी पार्ट 9 है, इसमें एनर्जी रिसोर्सेज हम डिस्कस कर रहे हैं। एनर्जी रिसोर्सेज में रिन्यूएबल रिसोर्सेज को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट 10 में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे। नाउ एनर्जी रिसोर्सेज एंड एनर्जी रिसोर्स इज समथिंग दैट कैन प्रोड्यूस हीट, पावर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड एज एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, resources that can give the energy called as energy resources. So there are two types of energy resources: renewable sources of energy and non-renewable sources of energy. A renewable source of energy is any natural resource that can replace it quickly and dependably. These energy resources are plentiful, sustainable, naturally replenished, ठीक है, अपने आप ही रिजनरेट हो जाते हैं, एंड गुड टू द इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं. But non-renewable resources are with a limited supply that we can mine or extract from the earth, and it will be eventually run out or consumed. These are formed over thousands of years from the buried remains the ancient sea plants and animals that lived millions of years ago. Major types of sources of renewable resources also called as non-conventional. ठीक है, रिन्यूएबल को हम नॉन कन्वेंशनल भी बोलते हैं. ठीक है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ओशन एनर्जी. ओशन एनर्जी में तीन टाइप की हम पढ़ेंगे: वेव, टाइडल एंड एनर्जी करंट या ओशन थर्मल एनर्जी, बायोमास एंड बायोगैस प्लांट्स. एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी यानी कन्वेंशनल में पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन्स, नेचुरल गैस, कोल, न्यूक्लियर एनर्जी, गैसोलीन, गैस ऑयल वगैरह, इसमें सब हम पढ़ेंगे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज. नाउ number first is solar energy. Solar energy mainly heat energy come from the sun. Primary source of solar energy is the sun. India is the tropical country, has enough scope for production utilization of solar energy. This is enormous energy resource which is clean and pollution free. There are two main ways of using solar energy to produce electricity. Number one is the solar cell. Number two is the solar thermal technology. सोलर सेल्स आर फोटोवोल्टिक सेल. फोटोवोल्टिक सेल इसलिए कहते हैं, फोटो मीन्स लाइट, वोल्टिक मीन्स लाइट से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट करते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं फोटोवोल्टिक सेल. दैट टर्न सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी इज एन एनवायरमेंटली क्लीन मैनर. सोलर सेल पैनल आल्सो कॉल्ड एज सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम. ठीक है, तो सोलर सेल पैनल को हम सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम बोल देते हैं, एसपीबी. सोलर सेल प्रोड्यूस डायरेक्ट करंट. इनके पास जो करंट्स होती है दो टाइप की होती है, एसी एंड डीसी, अल्टरनेट करंट एंड डायरेक्ट करंट. तो सोलर सेल की कौन सी करंट होती है? डायरेक्ट करंट. इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सनलाइट विच कैन बी यूज्ड टू पावर बल्ब इक्विपमेंट्स, टू रिचार्ज बैटरी, वाटर पंपिंग, लाइटिंग, सोलर लैंटर्न, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर पंपिंग, सो मेनी सोलर इक्विपमेंट्स के लिए ये यूजफुल होती है. सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी में सोलर वाटर हीटिंग, सोलर कुकर, सोलर डिस्टिलेशन फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, सोलर थर्मल पावर जनरेशन एक्स्ट्रा इसमें यूज होते हैं. एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी का मेन एडवांटेजेस क्या है? इट इज कॉस्ट इफेक्टिवली. ठीक है, इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव. इफ यू हैव सोलर पावर सिस्टम टू रिड्यूस इलेक्ट्रिक कंजम्पशन फ्रॉम ट्रेडिशनल पावर कंपनीज, द सेविंग विल बी रिफ्लेक्टेड इन रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल बिल. ठीक है, इलेक्ट्रिक बिल रिड्यूस हो जाएंगे. Renewable resources solar power can be generated and replenished without fear of depletion because the sun is used as the energy source. ठीक है, तो कंजम्पशन कितना भी कर लो तो डेप्लेशन इसका इतना नहीं होगा. Easily install and use of solar power plant, solar panels, hot water heaters, lighting, floating pumps, etc. are easy to install and are used. ठीक है, long life and low maintenance cost, pollution free. मेन डिसएडवांटेज क्या है इसकी? सोलर पावर यूजेस द सन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. जनरली सोलर पावर कैन नॉट बी क्रिएटेड एट नाइट. ठीक है, जब सन होगा तभी ये बनेगी, सोलर एनर्जी क्रिएट होगी, अदरवाइज ये क्रिएट नहीं होगी. एफिशिएंट कलेक्शन ऑफ सोलर एनर्जी ए बिग चैलेंज बिकॉज सोलर रेडिएशन इज ए ओवर वास्ट एरिया इन स्कैटर्ड मैनर. ठीक है, तो हमारे लिए बिग चैलेंज है एफिशिएंट कलेक्शन ऑफ सोलर एनर्जी. नेक्स्ट, विंड एनर्जी. एयर इज ए मोशन इज नॉन एज विंड. ठीक है, विंड और एयर में डिफरेंस क्या होती है? जब एयर मोशन में होती है, मूवमेंट में होती है, देन इट इज कॉल्ड एज विंड. काइनेटिक एनर्जी possessed by air due to its velocity is called wind energy and can be used to burn. This energy was harnessed by windmills. windmills से ये harnessed हो जाती है.
in the past to do mechanical work. For example, water lifting pump, rotatory motion of windmill is utilized to lift water from well. ठीक है, पहले के लोग कुएं से पानी निकालने के लिए भी इसको यूज करते थे विंड मिल्स के, बट नाउ डेज विंड एनर्जी आल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. द आउटपुट ऑफ सिंगल विंड मिल्स आर नॉट बी यूज एज कमर्शियल पर्पज. हम इसको ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं एक ही विंड मिल का, इसलिए हम बहुत सारी विंड मिल को विंड मिल फॉर्म के फॉर्म में लगाते हैं. Therefore, number of windmills erected over a large area which is known as wind energy farm. उसको large area में बहुत सारे wind energy farm लगा देते हैं तो बहुत सारे windmills लगते हैं. India's largest wind energy farm was established near Kanyakumari in Tamil Nadu, generate approximate 380 megawatt of electricity. Wind power potential of India. India is ranked 4th wind power resource availability, 45,000 megawatt power potential in India. मेनली तमिलनाडु 6000 मेगावाट कंज्यूम करता है और 5000 प्रोड्यूस करता है गुजरात. तो विंड मिल में जैसे ये विंड मिल है, विंड मिल से जो एनर्जी जनरेट होगी उससे क्या टरबाइंस रोटेट करना शुरू करेगी, टरबाइंस रोटेट करना शुरू होगी, जनरेशन स्टार्ट होगा, जनरेशन से ट्रांसफार्मर जाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो जाएगी. एडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी की मेन एडवांटेज, सभी एनर्जी की मेनली फर्स्ट एडवांटेज इट इज नॉन पॉल्यूटिंग, एनवायरमेंट फ्रेंडली, रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ये हर एक में कॉमन है, आप सभी में लिख सकते हैं. द गेस्टेशन पीरियड इज लो एंड द पावर गेस्टेशन स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर कमिशनिंग ऑफ द विंडमिल्स. Windmills help in the reducing the amount of electricity generation from fossil fuels based thermal power plants. अगर हम फॉसिल फ्यूल थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो उसमें थोड़ा ज्यादा अमाउंट लगता है, इसमें कम लगता है. देयरफॉर दे हेल्प इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को भी रिड्यूस करते हैं. Wind power projects also consider the best alternative to mountain top removal coal mining projects for thermal power generation. ठीक है, तो उसकी जगह हमने प्लेस करके विंड पावर प्लांट्स लगा दिए माउंटेन टॉप पे. लिमिटेशन मेनली क्या है, विंड एनर्जी फॉर्म्स कैन बी लोकेटेड ओनली इन वास्ट ओपन एरियाज. बहुत ओपन एरियाज में ही इनको हम लगा सकते हैं. फेवरेबल इन विंड कंडीशन, जहाँ विंड कंडीशन की अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मिनिमम वेलोसिटी ऑफ विंड अवेलेबल हो, वहां पर ही प्लांट लगेगा. The cost of wind energy farm is very high. There should be some backup facility to take care of the energy needs during a period when there is no wind. तो ये भी backup facility नहीं होती है इसमें. नेक्स्ट है हाइड्रो पावर एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी. हाइड्रो एनर्जी या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की हाइड्रो पावर एनर्जी, हाइडल इलेक्ट्रिक पावर कह सकते हैं इसको. इलेक्ट्रिसिटी obtained by the harnessing the power of water flowing down into a high level. It is also renewable, affordable and pollution free source of energy. मेजर पर्पज ऑफ डैम्स आर यूज फॉर स्टोरिंग वाटर. वाटर को स्टोरिंग करने के लिए डैम्स बनाए जाते हैं. दिस स्टोर्ड वाटर इज लेट डाउन थ्रू लार्ज पाइप्स और टनल्स टू टॉवर लोअर लेवल. इन द कोर्स ऑफ द फॉल ऑफ वाटर द वाटर रोटेट्स टर्बाइंस. फिर ये जो डैम्स में जो वाटर यहाँ पे रिजर्वायर हो गया, डैम्स रिजर्वायर हो गए वाटर के, तो फ्लोइंग वाटर यहाँ पर आए, टर्बाइंस रोटेट करता है. टर्बाइंस के रोटेटेंस से क्या होगा, यहाँ पे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो जाएगी. That produced mechanical energy is converted to electricity by the generation connected to it. Transformers change the alternating current produced by the generator into current of very high voltage for easy transmission through long distance. ठीक है, फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है. Advantages of higher power plants या merits of hydro power plants क्या है. Hydroelectric power is also pollution free and the most versatile source of energy. Hydel projects have very low generation and maintenance cost इसका बहुत कम होता है. And life expectancy of plant is more than 50 years. It is very important point. ठीक है, तो लाइफ एक्सपीरियंसी कितना है, 50 ईयर से भी ज्यादा है इसका. These projects are labor intensive in nature. मोस्टली सभी पावर प्लांट्स जो भी है वो लेबर इंटेंसिव होते हैं. वो अनएम्प्लॉयमेंट को भी क्रिएट नहीं करते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट को दूर करते हैं. दे ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. डिमेरिट्स क्या है, द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई and the gestation period is very long. These projects cause pollution, population displacement, damage the environment and fertile land, thereby creating a host of social problem in the case of Tehri Dam and Sardar Nagar project. ठीक है, तो इस तरह जो डैम प्रोजेक्ट्स लगाते हैं तो वहां पे सोशल प्रॉब्लम्स भी और पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट, डैमेज एनवायरमेंट, बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है. नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी. जियोथर्मल एनर्जी इज ए क्लीन, रिन्यूएबल, sustainable and environment friendly energy source based on the heat inside the earth. The word geothermal comes from the geo means earth, thermal means heat. ठीक है, तो अर्थ के नीचे से जो भी हीट एब्जॉर्ब होती है वो किस तरह आती है, रॉक्स में
के रॉक्स के चेंज होने से आती है, कैसे आती है, वो सब मैं यहाँ बताऊंगी. Thus the energy can be extracted from the heat inside the earth is called geothermal energy. The geothermal heat gets at the earth surface by the following mechanism. 3 mechanism के थ्रू आती है. नंबर फर्स्ट, हीट फ्रॉम द अर्थ्स इंटीरियर फ्लो आउटवर्ड्स. ठीक है, इंटीरियर से ऊपर की तरफ आएगी. इट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन टू द आउटर लेयर ऑफ द रॉक ऑफ द क्रस्ट. ठीक है, इन सम रीजन्स द मेंटल बीनीथ द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे जो मेंटल हो रहे हैं, अर्थ को 3 क्रस्ट मेंटल कोर में डिवाइड किया गया है, may be hot enough to partially melt and create magma. Magma rising upward out of the mantle can bring intense shallow heat into the crust. Crust को ही heat up कर देता है. Third one is the through pores and cervix in the crust, rainwater seeps down to depth of the mile or more and gets heated. The heated water may be sorted at depth in geothermal reservoirs. ठीक है, और hot water may flow upwards out of the reservoir to the surface of as a hot springs. ठीक है, कैसे कैसे रिजर्वायर से hot springs, और while near the surface of create geysers, mud pots and fume rolls, इसको बोल सकते हैं. ठीक है, high temperature produced continuously inside the earth crust by the slow delay of radioactive particles. Hot rocks present below the earth heats up. ठीक है, heats up हो जाती है. water that produce steam, तो जो नीचे का जो भी पानी होगा beneath the earth होता है वो सब स्टीम में कन्वर्ट रहता है. द स्टीम इज देन कैप्चर्ड विद हेल्प टू मूव टर्बाइन. ठीक है, यही स्टीम जो ऊपर आएगी तब इसको जियोथर्मल के फॉर्म में आएगी और इसको टर्बाइंस को मूव करने के लिए यूज करेंगे. द रोटेटिंग टर्बाइन देन पावर्स टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. फिर टर्बाइन का रोटेशन होगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है. जियोथर्मल प्लांट्स टिपिकली हैव लो इमिशन. if they pump the steam and water they use back into the reservoir. Present use of geothermal energy electricity generation, space heating में, cooling में, greenhouse gases, agriculture, drying of fruits, vegetable and industrial uses like manufacture of paper, washing, wool, drying and cloth, इन सभी में आजकल हम geothermal energy को use करते हैं. Merits and demerits. Mainly first merit, flexible with growing demand for energy. Additional units with modular designs can be installed easily because there is no major land requirement. Second one is the most versatile and harnessed 24 hours throughout the year, continuous चलता रहता है. The literally less expensive, sustainable. It is believed that enough heat will be radiated from the center of the earth to fulfill human energy demand for all the times to come. Clean technology, no emission and safe to use. ठीक है, तो जियोथर्मल एनर्जी के 4 इंपॉर्टेंट मेरिट्स हो गए. डिमेरिट्स क्या है? जियोथर्मल हॉट स्पॉट्स आर स्कैटर्ड एंड आर वेरी फार अवे रीजन देन द एरिया दैट नीड एनर्जी. तो जो जियोथर्मल स्पॉट्स है, हॉट स्पॉट्स हैं, वो हमें जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उससे दूर होते हैं. ठीक है, तो हम इसको प्लांट्स को वहाँ इजिली नहीं लगा सकते हैं. द ओवरऑल प्रोडक्शन एफिशिएंसी इज लोअर एट जियोथर्मल साइट. ड्रिलिंग ऑपरेशन कॉजेज नॉइज पॉल्यूशन. जियोथर्मल पावर प्लांट्स पोटेंशियल इन इंडिया. इंडिया में कहाँ कहाँ पे? इंडिया हैज वास्ट पोटेंशियल फॉर जियोथर्मल नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस एंड द वेस्टर्न कोस्ट आर जियोथर्मल एरियाज इन इंडिया. According to Geological Survey of India, more than 350 hot water springs with average temperature of 80 to 100 degrees centigrade. If 5 kilowatt geothermal pilot power plant has been commissioned at Manikarnan in Himachal Pradesh. ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में भी मणिकर्ण में ये पावर प्लांट लगा हुआ है. The Puga Valley in Ladakh region has the most promising geothermal field और उसका पोटेंशियल कितना है? 4.5 मेगावाट पर. तो देखो बेटा, ये यहाँ पे मैग्मा रिजर्वायर है, बेड रॉक, हीट कंडक्शन के थ्रू यहाँ पे इम्परवियस रॉक है, रेन वाटर. तो ये जो रिजर्वायर्स बन रहे हैं ये वाटर रिजर्वायर्स है. ठीक है, तो ये रिजर्वायर्स इसमें हीट थर्मल रिजर्वायर्स हो गए, थर्मल हीट की रिएक्ट होगी तो प्रोडक्शन ऑफ वेल, इंजेक्शन वेल. ठीक है, और ये देखो यहाँ पे हाई प्रेशर स्टीम एंड लो प्रेशर स्टीम. ये दोनों हाई प्रेशर और लो प्रेशर स्टीम यहाँ पे स्टीम टर्बाइन में यहाँ पे आ जाती हैं और ये जनरेशन में जाके जनरेटर करते हैं, ट्रांसफार्मर में जाके यहाँ चले जाते हैं और जो कंडेंसर में नीचे जाके ये दूसरे इंजेक्शन प्लांट में कूलिंग टॉवर में चला जाता है. इस तरह 2 तरफ जाती है ये. नेक्स्ट, बायोमास एनर्जी. द टर्म बायोमास यूज्ड फॉर द डेड प्लांट्स एंड ट्रीज, wood, crop, residue, etc. and the waste material for living organism, cattle dung, sewage, etc. Biomass energy or bioconversion means the direct burning of waste paper and wood, cattle dung or
converting them to fuel. The various ways of using biomass as a fuel: biomass can be directly used as fuel, burning of biomass like cattle dung in chulas. The biomass is first converted into fuel. Then these fuel are used for heating purposes more effectively. Biogas consists mainly of methane. It burns with a value flame. Its average calorific value is 5300 kilocalorie per meter cube. Gobar gas is the also cheapest and most easily available biogas. It is most in gobar gas plant. एप्लीकेशन ऑफ बायोगैस: बायोगैस इज यूज फॉर डोमेस्टिक फ्यूल इन मैनी विलेजर्स. आज भी बहुत ज्यादा बायोगैस को यूज करते हैं. बायोगैस इज आल्सो यूज फॉर लाइटनिंग पर्पज. ए बायोगैस प्लांट इज आल्सो साइमल्टेनियसली गिव्स गुड क्वांटिटी ऑफ excellent manure. This manure has 2% nitrogen content and against 0.75% in farmyard manure. गवर्नमेंट इनिशिएटिव टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ बायोमास एनर्जी के लिए गवर्नमेंट ने बहुत से प्रमोशन के लिए प्लांट्स लगाए, जैसे बायोगैस प्लांट लगाना, बायोमास गैसीफायर फॉर थर्मल एप्लीकेशन, इम्प्रूव्ड कुक स्टोव्स, इन सब का इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ने. ओशन थर्मल ओशन एनर्जी सिस्टम में मेनली हम तीन एनर्जी पढ़ेंगे: टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी एंड ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन. ओटीईसी बोलते हैं. ठीक है बच्चों. तो टाइडल एनर्जी क्या होती है? जो टाइड्स बनते हैं, तो टाइड्स बनते हैं ग्रेविटेशनल पूल से. ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून से टाइड्स बनते हैं और टाइड्स दिन में दो ही बार बनते हैं, हाई टाइड्स और लो टाइड्स. लो टाइड्स पे एनर्जी ज्यादा, जब इनके बीच में डिफरेंस ज्यादा होता है तो एनर्जी जनरेट होगी, इजिली हो जाती है. द मूवमेंट ऑफ वाटर लेवल अलोंग द कोस्ट इज नोन एज टाइड्स. टाइड्स आर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून ऑन द वाटर इन द ओशन. ठीक है. So tides are due to the gravitational pull of the moon on the water in the ocean. High tides occur on every new moon. Tidal energy use the rise and fall of tides to convert the kinetic energy of incoming and outgoing tides into electrical energy. ठीक है. तो kinetic energy को उसने electrical energy में change करते हैं. किस तरह? The generation of energy through tidal power is most prevalent in coastal areas में ही होगी, जहाँ पे ocean होगा. Tidal energy one of the renewable source of energy and produce large energy even when the tides are at low speed. अगर tides low speed पे होंगे तब ये बहुत large energy provide करेंगे. ठीक है. When there is an increased height of water levels in the ocean, tides are produced which rush back and forth in the ocean. In other capture sufficient power from the tidal energy potential. The altitude of high tides needs to be at least 5 meters, 16 feet greater than low tides. ठीक है. मेरिट्स क्या है इसके? डीमेरिट्स क्या है? मेरिट्स क्या है? इट इज इनएग्जॉस्टेबल, पॉल्यूशन फ्री, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. सभी में लिख सकते हैं. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल. इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा कितना रेनफॉल हो रहा है, नहीं हो रहा है. इवन इफ देयर इज ए कंटिन्यूअस ड्राई स्पेल फॉर मेनी ईयर्स देयर इज नो इफेक्ट ऑन टाइडल पावर. टाइड्स तो बनेंगे, ग्रेविटेशनल पुल से बनते हैं, तो ग्रेविटेशनल पुल तो होगा ही. डीमेरिट्स क्या है इसका? ड्यू टू वेरिएशन इन देयर टाइडल रेंज the power output is variable and power generation is intermittent and not very large. ठीक है. क्योंकि टाइडल रेंज भी बहुत ज्यादा होती है तो पावर भी इसकी वेरिएबल होगी और इंटरमिटेंट होगी, जाती रहेगी आती रहेगी, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है. टाइडल पावर पोटेंशियल इन इंडिया. इंडिया में कहाँ टाइडल पावर प्लांट है? गल्फ ऑफ कैम्बे 7000 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करता है. गल्फ ऑफ कच्छ 1000 के, सुंदरबंस 100 मेगावाट की. अदर साइट्स लक्षद्वीप, आइसलैंड, अंडमान निकोबार आइसलैंड, कोस्ट ऑफ ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र, जो भी कोस्टल एरियाज है वो सभी इसी में आती है. नेक्स्ट, वेव एनर्जी. ड्यू टू ब्लोइंग ऑफ विंड ऑन द सरफेस ऑफ सी वाटर, सी वेरी फास्ट वाटर, वेव्स क्रिएट. ठीक है. तो वेव्स मेनली कहाँ क्रिएट होती है? वाटर के सरफेस पे जो ब्लोइंग ऑफ विंड होते हैं उससे वेव्स क्रिएट होती है. Due to high speed of sea waves have to lot of kinetic energy in them. This energy moving waves can be used to generate electricity. ठीक है. यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत हो गया, इसको सही कर. This energy moving waves can be used for generate electricity. Merits क्या है? It is renewable and pollution free source of energy. Wave power projects do not require large area. Demerits क्या है? The power output is also variable. Marine species could be affected due to the presence of wave energy plants. ठीक है. तो जो भी marine species है वहां पे aquatic इकोसिस्टम है वो भी इफेक्टेड हो जाता है. ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जेंस, ओटीईसी से बोलते हैं. इसकी फुल फॉर्म भी आती है बहुत बार एग्जाम में. द ओशन एब्जॉर्ब्स इनफ हीट फ्रॉम द सन एवरी डे टू इक्वल द थर्मल एनर्जी. इसी को हम क्या कहते हैं? थर्मल एनर्जी बोल देते हैं. Thus a great amount of heat is stored in the world's ocean. ओशन में सबसे ज्यादा 70% वाटर
है, तो मतलब ये सबसे ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है। द थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। Closed cycle plants are one type of OTEC system with cold seawater. The rotating turbine then activate the generator to produce electricity. ठीक है, तो जो हम प्लांट्स लगाएंगे तो टर्बाइंस के साथ में जैसे टर्बाइन लगा देंगे वहां पे जैसे एनर्जी थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी वहां पे और उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। मेरिट्स, they are clean renewable source of energy, they are highly efficient resources. Demerit, the initial construction cost for making the plant is very high. They require technology is not fully developed. वो टेक्नोलॉजी उन्हें बहुत इनोवेटिव टेक्नोलॉजी चाहिए, वो ज़्यादा फुली डेवलप नहीं है। थैंक यू बच्चों, गुड लक, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का बना दूंगी। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पाया थोड़ा, नहीं तो मैं जल्दी ही बना देती, इसी में पूरा कंपाइल कर देती। थैंक यू बच्चों, गुड लक, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम्स। थैंक यू बच्चों।